हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जय श्री राम प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए का सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मन लगा कर पढ़ाई करना है। और आप लोगों के लिए लाए हैं इतिहास का, मतलब इतिहास का नहीं, इसमें सब है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा और समझ आएगा। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। और जो जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, पसंद आए तभी करना, ठीक ना, ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक नंबर है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो वंश, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। 2 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे साथियों? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 3 नंबर है, भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली जो है प्यारे साथियों वो है संघात्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। संघात्मक भारतीय शासन प्रणाली है। 4 नंबर है, 1913 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए, इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो संघीय शासन प्रणाली अपनाना का उद्देश्य है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर से है। और मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन रहता है वो आने की संभावना 100% रहता है, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। 5 नंबर है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। 6 नंबर है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया प्यारे साथियों? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 7 नंबर है, 1917 की रूसी क्रांति के समय 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यही पूछ रहा है ना। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। निकोलस द्वितीय 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासन था, ठीक ना। 8 नंबर है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो कितने हैं प्यारे साथियों? तो 75 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 75 देशों में। 9 नंबर है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी प्यारे साथियों? तो ब्रिटेन में पड़ी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 10 नंबर है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनमें बहुजन पार्टी इसमें सॉरी इसमें इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों? तो काशीराम थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सही डी होगा। 11 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसको रट लीजिए प्यारे साथियों, यही आएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे प्यारे साथियों? तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 12 नंबर है, अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी याद कर लीजिए, आ जाएगा। अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया प्यारे साथियों? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक ना। 14 नंबर है, भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, बोल रहा है भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है प्यारे साथियों? तो कांग्रेस है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अभी तो बहुत हो गया है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत हो गया है। 16 नंबर है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर है, और लगभग 30 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। 17 नंबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की प्यारे साथियों? तो 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 18 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया प्यारे साथियों?
VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, रट लीजिए प्यारे साथियों। ये सब मतलब ये सब क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा, ठीक ना। 19 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे साथियों? तो रेगुर है, ठीक ना। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 20 नंबर है, सन 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, ठीक ना। सर्वप्रथम 1854 में कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? तो बम्बई में, ऑप्शन नंबर ठीक सी होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और जूट मिल बोले तो कहाँ बोलिएगा? कलकत्ता में, जूट मिल कलकत्ता में, और कपड़ा मिल मुंबई में, याद रखिएगा। 21 नंबर, हाँ असमान्वित लोकतंत्र में मैं तुझे प्यार करता हूँ, हाँ असमान्वित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन है। तो किसका कथन है प्यारे साथियों? तो एडवर्ड कारपेंटर। किसका है? एडवर्ड कारपेंटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 22 नंबर है, लोकतंत्र के मार्ग से सबसे बड़ी बाधा है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। और एक बात मैं बता दूं, बिहार में जातिवाद ज़्यादा चलता है, तो जातिवाद को भी खत्म करना है हम लोगों को। 23 नंबर है, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है प्यारे साथियों? तो किसका होगा? सऊदी अरब, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। सऊदी अरब के जो महिलाएं हैं अभी भी मताधिकार से वंचित है। 24 नंबर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्यारे साथियों, लगभग 30 है, तो 25 हो गया, मतलब हो ही गया है। 25 नंबर है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन आए या ना आए आप लोगों को पता रखना है, ठीक ना, क्योंकि हमारे बिहार का है। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था प्यारे साथियों? तो 1786 ईस्वी में, और क्वेश्चन आता भी है, ठीक ना, 1786 ईस्वी में पटना के गोल घर का निर्माण हुआ था, 1786, याद कर लीजिए 1786। 26 नंबर है, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी प्यारे साथियों? तो 1856 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 27 नंबर है, अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है प्यारे साथियों? मुझे लगता है ये सबको पता है, डॉलर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 28 नंबर है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा। 29 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था का सर्जन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सर्जन होता है तो प्राकृतिक संसाधन से सर्जन होता है, भौतिक संसाधन से होता है, मानवीय संसाधन से होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी, ठीक ना। 30 नंबर बोल रहा है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, अर्थव्यवस्थाओं के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 3। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार 3 है, ठीक ना। तो चैनल से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही जानते हैं, हर बार बोलते हैं। तो धन्यवाद साथियों।